नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस मंच से अभिनंदन, आप सबका स्वागत करते हुए आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को नमन करते हुए आज इस खुशी के बेला में हम सब ग्रेट शिव आयसमुफारा को नमन करते हुए हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए आज हम अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए और पूरे हिंदुस्तान के दिल पे राज करने वाले सोर्स बिहाइंड द फोर्स हम सब के दिल पे राज करने वाले प्यारे दुलारे जस्सी भाई जी को मैं आज नमन करते हुए आज 1 मार्च के इस दोपहर के सेशन में मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस मंच पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित होस्ट, को होस्ट, लिसनर, व्यूअर, सभी भाई बहन जो मुझे यहाँ सुन रहे हैं या बाद में यूट्यूब पर भी सुनेंगे, उन सभी का मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका अभिनंदन। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ इस पैनल पर सुशोभित हमारे आदित्य मित्तल साहब, सागरिका मैम, नमन बेटा, मनोरमा बहन, हेमंत भाई पटेल जी अमेरिका से, सुमन सिस्टर, सुल्तान जी सैनी भाई, टाटा जमशेदपुर झारखंड से रंजना मैम, यहाँ पे चंदा मैम हमारे साथ हैं, संजय सुमन जी हैं मुंबई से हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रवीण कुमार सांखला जी हमारे साथ जुड़ते हैं, हम सबके बड़े भाई जामंत जी, शंकर प्रसाद शाह जी यहाँ पर हैं, हेमंत शाह जी और रोमा मैम कोलकाता से हमारे साथ हैं। हमारे साथ जितने भी भाई बहन आप सब जुड़ते हैं, डॉक्टर यश गांधी हैं और मैं सबका नाम लेने चलूं तो बहुत समय निकल जाएगा और मैं जहां देख पा रहा हूं आज एक भाई को विजय कुमार साहू जी हैं। आप कैसे हैं विजय कुमार साहू जी? बहुत दिन के बाद आपको मैंने देखा है। छत्तीसगढ़ से हैं, कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूं मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। आप सभी भाई बहनों का मैं ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस दोपहर के सेशन में अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हुए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम लोग नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और हमारा कंपनी न्यू टॉप पर जा रहा है और हम सब इसके इतिहास के गवाह बनते जा रहे हैं। कल 360 का वेबिनार था जिसमें ऐसर आए थे। मैंने पहले ही कह दिया था कि ऐसर का आना प्रस्तावित है, अगर वो फ्री रहे तो निश्चित रूप से आएंगे, और वो आए और हम सबको बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। हालांकि उसके पहले रेड, मार्टी और क्रिस ने रिकैप भी बताया पिछले सप्ताह में क्या हुआ, उसके पिछले सप्ताह में क्या हुआ, तो मैं आज उसकी चर्चा नहीं करूंगा। एस सर ने आते ही कहा कि मैंने आज यहाँ आने की योजना नहीं बनाई थी। उनका योजना था नहीं, लेकिन वो आए बिना रह नहीं पाए। उन्होंने कहा कि मैंने सुना था कि पोते पोतियों के कारण माटी डिगामों की तबीयत ठीक नहीं है। मजाकिया लहजे में ही उन्होंने कार्यक्रम का शुरुआत किया और मुझे यहाँ पर संक्षिप्त अपडेट के लिए यहाँ आकर खुशी हो रही है। अभी बहुत कुछ चल रहा है बैकएंड पर और मैं आज आपको कुछ रोमांचक समाचार दूंगा जो आपको रोमांचित कर देगा। हम अधिक विवरणों यानी बहुत सारे पैकेज को व्यवस्थित करेंगे जिन्हें हम हाल में और कल और ऑन के जो लाइव सेमिनार होगा, यानी शुक्रवार अमेरिका शुक्रवार होगा 1 मार्च रात 9 बजे ईएसटी टाइम पर, जो भारतीय समय अनुसार शनिवार को सुबह में 7:30 बजे ये कार्यक्रम होगा। और
वहां पर वो बहुत सारी चीज हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने आने वाले सभी चुनौतियों को यहाँ पर बताने के लिए केंद्रित नहीं हूं। वो बैकएंड पर क्या हो रहा है, उनको क्या चुनौतियां मिल रही है, कितना जहर पीना पड़ रहा है, वो चीज वो नहीं बताएंगे। और उन्होंने कहा कि यह समान परिस्थितियों में 2020 में शुरू हो सकता था, लेकिन चीजें डिले होती चली गई। कॉरपोरेट जगत में यह धारणा है कि समझौता किए बिना आप बड़े पैमाने पर सफल नहीं हो सकते। तो दोस्तों, वो कुछ कुछ कल बातें कह गए ऐसर, जो मैं आप सबको वेबिनार में बताते रहता था कि ऐसर को कितने जहर का घूंट पीना पड़ रहा है। वो अकेला इंसान पूरे धरती पर ऐसा वन मैन आर्मी है कि पूरी दुनिया से लड़ रहा है। मैं बार बार मीटिंग में कहता था, तो वही चीज आकर के ऐसर ने कहा कि कॉरपोरेट जगत में यह धारणा है कि बिना समझौता किए बिना आप बड़े पैमाने पर सफल नहीं हो सकते हैं, आपको अस्वीकार कर दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य अपने मॉडल में ईमानदारी बनाए रखना है। कई लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया और ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की, लेकिन हम हिले नहीं। हमारा लक्ष्य मानवता को वास्तविक सहायता प्रदान करना है और भ्रष्टाचार मुक्त संसार को बनाना है। यह मानते हुए कि चुनौतियां 2019 की शुरुआत में ही शुरू हो गई थी और मुझे छोड़ने का विचार भी मन में आ चुका था, थोड़ा सा एक नेगेटिविटी आई थी, फिर भी बढ़ते दबाव के साथ यह एक ऐसी अवधारणा बन गई कि जिसे मैं अब अनदेखा नहीं कर सकता था। कोई रूहानी ताकत उनको बढ़ाने में मदद कर रहा था। मैं बार बार आपको कहता हूं कि ऐसर को कोई ना कोई रूहानी ताकत जो है वो इंस्पायर करती है ताकि वो आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि हमने प्रभावशाली और दुर्जय सहयोगियों जिनके पास असीमित क्षमताएं थी के समर्थन से अपने मानकों को ऊंचा उठाया और कई बाधाओं को पार कर लिया। हमारी वर्तमान स्थिति हमें त्वरित और अधिक पुरस्कृत स्तर पर समाधान खोजने और विकसित करने की अनुमति देती है। उन्होंने कहा कि कुछ कथनों के साथ मैं आपको कुछ संक्षेप में बता सकता हूं। हम बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन हमने ऐसी योजना बनाई थी जिसमें मेरा दिल यह सुनिश्चित करना चाहता था कि यह साफ सुथरे तरीके से हो, बिना किसी नुकसान के और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी उल्लंघन के। लेकिन ये दुनिया बहुत जालिम है दोस्तों, ये होने कहाँ देती है। खैर, हमने उसको भी पार कर लिया, हमने इसे हटा दिया। जो लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, ऑन पैसिव को डिले करने की कोशिश कर रहे थे, जो धोखेबाज थे, उनको हमने यहां से हटा दिया। हम इंटरनेट को हिला देने के लिए आ रहे हैं। यह ऑन पैसिव इंटरनेट होने जा रहा है। हमारे पास एक बेहतर संस्करण है। यदि ऑन पैसिव एक देश होता तो यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा देश होता दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी उनकी टिप्पणी है। ऑन पैसिव का देश सर्वोत्तम में सर्वोत्तम है, इस बात की अरबों प्रतिशत संभावना है। मैं तो 1000% ही बोलता था, लेकिन ऐसर के श्रीमुख से कल सुनने के लिए मिला यह बात, मुझे बहुत आनंद आया कि उन्होंने कहा कि यह बात अरबों प्रतिशत संभावना है कि ऑन पैसिव इस वर्ष कई प्रमुख क्षेत्रों में आमूलभूत परिवर्तन करेगा। उनके मन में कोई संदेह नहीं है कि हम मौजूदा भ्रष्ट इंटरनेट को बदल देंगे। वी विल चेंज द इंटरनेट। ओ कनेक्ट का अंतिम संस्करण कल परीक्षण के लिए भेजा गया था और यदि वह कोई बग है उसमें, तो कल हमारे पास उत्तर होंगे। यानी आज का समय है उनके पास, उसको ठीक किया जा रहा है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो हम इस सप्ताह के किसी भी दिन लाइव कर सकते हैं। हर तरह से अधिक स्थिर और आवश्यकता है। यह नया डिजाइन और अतिरिक्त सुविधाओं और एआई से लैस होने वाला है। हम और अधिक जोड़ना जारी रखेंगे, यानी इसमें और बहुत सारे फीचर ऐड होते चले जाएंगे। बहुत सारी चीजें पहली बार में
सुचारू नहीं हो सकती है, लेकिन सभी चीजें सही रास्ते पर हैं और हम इसका परीक्षण कर रहे हैं। मैंने आपको कई बार यहाँ मीटिंग के माध्यम से आपको बताया है कि मैंने कई बार देखा है कि उसकी लाइव टेस्टिंग चल रही है और ये टेस्टिंग 3 बजे 4 बजे के बीच में ही होती है। मैंने कई बार उसका देखा भी है। हम आयोग को संबंधित यहाँ पर संबोधित कर सकते हैं और FYI करे किसी को भी यह देने की इच्छा नहीं है जो हम देंगे। हम जारी किए जाने वाले पाइपलाइन में, यानी जो हमारे प्रोडक्ट पाइपलाइन में है, हम उस पर भी विचार कर सकते हैं, यानी वो भी आ सकता है। ओ वेरीफाई तैयार है और यह बिल्कुल फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। कुछ चीजें नए सिरे से बनाई जा रही हैं। हम जो करते हैं उस पर हमें गर्व है और हमें रहस्यों में विश्वास नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हम पारदर्शी रहने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 में उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया मित्रों कि 2024 में हर डिवाइस पर वो अवतार अनिवार्य होगा। मैंने क्या बोला था कि हम कैसे वायरल होने वाले हैं। हमने आप सबको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था कि 5 अरब IP एड्रेस है सर्वे के अनुसार। हम सभी पूरे IP एड्रेस पर वायरल होने वाले हैं और यह ऐसा हम सिस्टम लेके आ रहे हैं कि 2024 के अंत तक दुनिया के हर डिवाइस पर हमारा कंट्रोल होगा, हमारा अधिकार होगा। हम मोबाइल पर, हर मोबाइल पर, जैसे अभी आप जीमेल देखते हैं, गूगल देखते हैं, वैसे ही हमारा ऑन पैसिव होगा। जो उन्होंने एक नया नाम उसको दिया, ओ अवतार। हमारे कई लोग दुनिया भर की टॉप कंपनी से चले गए हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें उन्होंने और डिस्कशन किया था। अगर हम उसको डिस्कशन करने जाएंगे तो लोग बोलेंगे ये बातें कहाँ कही थी उन्होंने, ये बातें कहाँ कही थी उन्होंने। लेकिन पूरी रात उन्होंने जो डिस्कशन किया दोस्तों, वो माइंड ब्लोइंग था। जो कल उन्होंने बिल्कुल जॉली मूड में थे वो, और उन्होंने OES के बारे में बताया। OES मोबाइल एप्लीकेशन हमारा नया अपडेट वर्जन में आ गया है, आप लोग उसको अपडेट कीजिए और रेवेन्यू सेक्टर में जाकर के देखिए तो वहां पर आपको दिखाई देगा, जहां पे आउट लिखा हुआ है, जहां कमीशन अर्न के बारे में लिखा जाता है, वहां आप देखे होंगे छोटे से पौधा एक हाथ में लिए हुए, वहां पर एक पिक्चर दिया गया है और उसमें पे आउट में कुछ अर्निंग कुछ लोगों को दिख रहे हैं। मेरा मानना है कि जिन लोगों ने पैकेज बाय किए हैं या उनके स्ट्रक्चर में कुछ लोग हैं, उनको ही ये दिख रहा है। लेकिन बाय डिफॉल्ट मैंने 1-2 आईडी में देखा था जहां पर ये चीजें मतलब जो पैकेज बाय नहीं किया है उसको भी कुछ वहां पर रेवेन्यू पॉइंट दिख रहे थे, कमीशन दिख रहे थे। तो हम इसको एक टेस्टिंग पार्ट ही मानेंगे, चूंकि हमारा सारा नया अपडेट चल रहा है। और मैं कल सुबह के वेबिनार में भी बता दिया था कि दोस्तों दिल थाम के बैठिए, ऐसी ऐसी आपको घोषणाएं, ऐसी ऐसी यहाँ पर न्यूज मिलने वाला है कि आपकी सांसें थम जाएंगी। तो ये जो कुछ 2 स्टेटमेंट उनका था वो सांसें थमा देने के लिए काफी है। पहला कि जो उन्होंने बताया कि हम पृथ्वी जैसे एक अलग ग्रह का हम अगर बात करें तो ऑन पैसिव इस धरती पर सबसे बड़ी एक पूरे ब्रह्मांड में ग्रह हो सकती है और हम इंटरनेट को हिलाने के लिए आए हैं और हम आने वाले टाइम में जितने भी दुनिया के मोबाइल हैं, यानी 2024 में, इसी वर्ष उन्होंने कहा कि 2024 में हम हर डिवाइस पर उपलब्ध होंगे। ये क्या है, खेल मजाक है क्या? ये CEO का स्टेटमेंट था। एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि हम लोग दिन गिन रहे हैं, लेकिन वो हम सबकी वैल्यू बढ़ाने पे लगे हुए हैं।
कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं, अरे टाइम बढ़ गया, अब क्या होगा क्या होगा नहीं होगा, लोग घबराने लगते हैं। कई लोगों ने, कई भाई बहनों ने मुझे मैसेज किया, और बताइए, आपको तो सपने में आते थे, अब तो ये डेट बढ़ गया, अब क्या होगा। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, टेक्नोलॉजी है। हम जिस नजरिए से जिस चीज को देखते हैं हमको वही मिलता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, एक डाल पे चिड़िया बैठी है, बहुत खूबसूरत चिड़िया है, गाना गा रही है, लेकिन उसी रास्ते से एक कवि जाता है, तो उस पर वो एक कविता लिखता है कि कितना मनमोहक चिड़िया है, इसके कितने सुरीले बोल हैं। लेकिन उसी रास्ते से एक बहेलिया जाता है, चिड़ी मार। तो चिड़ी मार जब जाता है तो बोलता है, अरे वाह कितना खूबसूरत चिड़िया है, इसका मांस कितना बढ़िया होगा, अगर इसको मार दे तो इसके मांस खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। चिड़िया वही है दोस्तों, लेकिन नजरिया अलग अलग है। एक चिड़ी मार का नजरिया और एक कवि का नजरिया, बात एक ही है, लेकिन सोच सोच का फर्क है। आप सोचते किस तौर पर है, आपकी नजरिया क्या है, तो उस पर निर्भर करता है कि आप ऑन पैसिव को किस चश्मे से देख रहे हैं। कवि के चश्मे से देख रहे हैं कि चिड़ी मार के चश्मे से देख रहे हैं, वो आपके ऊपर में है। इसलिए मैं प्रतिदिन आकर के मैं ऐस के चश्मे से आप सबको ऑन पैसिव दिखाने का एक अदम्य प्रयास करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया है। लेकिन यहां तक ऑन पैसिव की यात्रा तय करने के बाद आज जहां हम ऐसी स्थिति में हैं, जो पूरी दुनिया ऑन पैसिव को ग्रैब करने के लिए राह देख रही है कि कब हमें मौका मिले कि हम ऑन पैसिव को ग्रैब करें, उस स्थिति में आकर के कई हमारे फाउंडर भाई बहन को नहीं समझ में आ रहा है, तो उनका भगवान ही मालिक है, आपको कोई नहीं समझा सकता है। निश्चित रूप से विलंब हुआ है, चीजें विलंब हो रही है। हम सबको जो यहाँ पर इनकम लेने की संभावना थी कि अब आ जाएगा, वो घोषणा कल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजें रात में घोषणा कर दी दोस्तों। उन्होंने पे प्लान, पे स्ट्रक्चर पर भी बात किया, जो अपडेट सेक्शन में नहीं है। बहुत सारी बातें उन्होंने करी जो अपडेट सेक्शन में नहीं लिखा हुआ है। जो लोग लाइव देखे होंगे एसर को, उनको पता है कि उन्होंने क्या क्या बात किया था वहां पर। उन्होंने पे स्ट्रक्चर, पे प्लान पर भी बात किया। वो सारी चीजें हम सबके साथ में डिस्कशन करने वाले हैं। जो हमारा रोन का जो लाइव कार्यक्रम होने वाला है, रोन एंड मीनू दोनों के साथ, उसका जो लिंक है वो ओईएस बैक ऑफिस में आ गया है। कहाँ मिलेगा आपको? ओईएस के डैशबोर्ड पर ऊपर जो पॉपअप मैसेज आता है, वहां पर आपको कल भारतीय समय अनुसार सुबह के 7:30 बजे वो कार्यक्रम शुरू होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास था, मैंने कई लोगों से डिस्कशन भी किया था कि ये 2 मार्च कोलकाता के मीटिंग होने से पहले पहले हम जो घोषणा सुनना चाहते हैं, हम जो देखना चाहते हैं, वो ऑन पैसिव में निश्चित रूप से आपको देखने के लिए मिल सकता है, अगर सब ठीक ठाक रहा तो वो घड़ी आ गई है। कल वो सारी चीजें हम सबको देखने के लिए, सुनने के लिए मिल सकता है। मैं जो भी बात बोलता हूं वो कोई पत्थर का लकीर नहीं है। मैं भी आप ही की तरह फाउंडर हूं, मैं आप ही की तरह संस्थापक सदस्य हूं। हमारी कोई ऐसा से बातें नहीं होती है, लेकिन जो मैं देखता हूं वर्तमान परिस्थितियां, उसके अनुसार मैं यहाँ पर संभावनाओं पर बात करना कोई गलत नहीं है। हमारे घर में हमारे बेटे बेटियां जब छोटे से बेबी रहते हैं, तो हम लोग उन पे संभावना संजय सर, वॉइस नहीं आ रही शायद आपकी।
सर की वॉइस नहीं आ रही है, शायद प्रॉब्लम होगा नेटवर्क का। कॉल कर देते हैं लोग बीच में, चुप रहिए, सभी आ रहे होंगे। सर वो वॉइस नहीं आ रही है, आपका माइक बंद हुआ हुआ। एक 1.5-2 मिनट से बस। तो संजय सर ने रिफ्रेश कर लिया है, तो आ रहे हैं। और बीच में कोई फोन लग गया होगा तो प्लीज वेट, हैव पेशेंस। आ गए संजय सर, आ गए। संजय सर कंटिन्यू। हेलो, तो मेरी आवाज आ रही है? यस यस, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। कहाँ से नहीं आ रहा था? सर 1-1.5 मिनट ही हुआ है, मतलब आप लोग बच्चे क्या सब जो बच्चे लोग संभावित करते हैं, अपना घर पे बच्चे लोग जो है बस बस। अच्छा अच्छा तो बच्चे अच्छा। पे जो संभावित करते हैं। ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, वो अपने बच्चों पे प्रिडिक्ट करते हैं, उस पे संभावना जताते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर राष्ट्रपति बनेगा, बड़ा होकर के प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन बड़ा होकर क्या बनता है आप सबको मालूम है, किसी को नहीं पता भविष्य के गर्भ में क्या है। तो ऐस मुफारा को बहुत सारी चीजें यहाँ पर चीजें झेलने पड़ी है। 2019 में हमारे पुराने फाउंडर जो लोग हैं उनको मालूम है कि क्या क्या घटनाएं घटी है, दुर्घटनाएं हुई है। वो 2019 में ही इसको लेकर के आना चाहते थे, लेकिन बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई। हम उस चीज को यहाँ पर बोलना नहीं चाहते। 2020-21 में वो शुरू करना चाह रहे थे, उस समय भी बहुत सारी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई। कई हमारे कंपनी के एम्प्लॉय, जो हमारे कंपनी के बहुत गोपनीय जो हमारे डॉक्यूमेंट थे, हमारे ब्लूप्रिंट थे, वो दूसरे को उन्होंने बेच दिया। यानी लोगों ने अपना पूरा प्रयास किया, पूरा जोर लगाया कि ऑन पेसिव डिले हो जाए, ऑन पेसिव बदनाम हो जाए, ऑन पेसिव ना आए। पूरी दुनिया ताकत लगाई हुई है दोस्तों। आप लोगों को क्या लगता है कि जो पहले इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, वो फूल माला लेके थोड़ी खड़ा है कि ऑन पेसिव आ जाए, इसको स्वागत करो। बहुत सारी घटना दुर्घटना हुई है दोस्तों, यहां पर आप सभी जानते हैं। लेकिन मैं आप सबको एक ही बात बताऊंगा कि एस सर ने जो रात में बातें हम सबको बताई, वो बिल्कुल ही हम सबके मन मस्तिष्क को हिला देने के लिए काफी है। उन्होंने बताया कि लोगों ने प्रयास बहुत किया मुझे झुकाने के लिए, लेकिन हम वो पत्थर हैं, हम वो दूब हैं, वो घास हैं, हम वो पेड़ हैं, हम वो वृक्ष हैं। हमारी आदत है बार बार उग जाने की। मुझे कुचलने मसलने का बहुत प्रयास किया गया। मैं वो बीज हूं जो बार बार धरती को फाड़ कर बाहर निकल जाता हूं। बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर आप सबको पीछे बैकएंड पे बताते आ रहा था। वो सारी दर्द झलका रात में एस सर की बातों से, जो उन्होंने एक हेल्दी डिस्कशन किया। और उन्होंने देखिए बात भी किया था वो बुकिंग के बारे में। आप लोगों ने जो लाइव सुने थे उनको मालूम होगा, जो कि अपडेट सेक्शन में नहीं है। उन्होंने वो बुकिंग के बारे में भी बात किया था। वो बराबर देखिए वो डिश के बारे में बात करते हैं, अच्छे भोजन के बारे में बात करते हैं। वो कल बात कर रहे थे हेयर कटिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो वो कोई चीज ऐसे बात नहीं करते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा गहरा राज होता है। उन्होंने अपने वाइफ के बारे में बताया कि उनकी वाइफ उनके साथ एक बातें कर रही थी। तो ये सारी चीजें वो कुछ कोड वर्ड में बोल जाते हैं जो आगे आने वाले टाइम में होने वाला होता है।
मैं तो आप सबको बताया था कि मनुष्य की आवश्यकताएं जो भी चीज है धरती पर वो सब ऑन पैसिव में आने वाला है, 100% आने वाला है। जितना सूर्य का उगना अटल सत्य है उतना ऑन पैसिव को आना अटल सत्य है। मैंने तो 1000% की बात किया था। एस सर ने तो बोला कि ये अगर हम उसको 100 अरब भी कहें तो कम पड़ जाएगा। 100 अरब % ये आने वाला है, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। हम अगर पृथ्वी जैसा अलग ग्रह बनाने के लिए हम लोगों को अगर ये चूंकि हमें एलिजिबल नहीं है ऑन पैसिव या दुनिया की कोई भी कंपनी की एक अलग ग्रह बना सके, लेकिन अगर हम लोग अलग ग्रह बनाते तो वो इस पूरे ब्रह्मांड में धरती से भी बड़ा ग्रह होता ऑन पैसिव। हम एक नई दुनिया बना सकते हैं। हम ऐसे पोजीशन पर आ चुके हैं। हम ऐसे पोजीशन से ताकतवर ऑन पैसिव रूपी अगर देश बना दिया जाए तो हम सबसे पावरफुल कंट्री बन सकते हैं। यही चीज लोगों को खल रहा है। यही चीज जो रात में उन्होंने बताया वो दर्ज झलक रहा था हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा का, वो जो बोलना चाह रहे थे दोस्तों। लेकिन हमारे भोले भाले जितने भी फाउंडर भाई बहन हैं वो पैनिक हो जाते हैं। चूंकि मैं भी बात समझता हूं कि लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मजदूर किसान बहुत नीचे तबके के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं उनका दर्द समझ सकता हूं। इसलिए दोस्तों कि मैं भी 4 साल से कोई काम नहीं करता हूं, 24/7 आवर ऑन पैसिव में लगा रहता हूं और मुझे भी जो परेशानियां यहाँ पर मैं देख पाता हूं उस चीज की अनुभूति मुझे भी होती है। मुझे भी दर्द होता है कि अब ये डिले हो गया, अब नहीं हो रहा है। कई लोगों ने मुझे लिख करके भेजा कि सर हम तो अपना वाइफ का गहना गिरवी रख करके और मैंने ये पैकेज बाय किया था सर सितंबर में, अब तो 6 महीने बीत गए, अब ये 10 दिन और बढ़ गया, अब क्या होगा। तो जो भाई इस तरह से लिखते हैं निश्चित रूप से मेरा दर्द आपके साथ है। मैं भी समझ सकता हूं कि ऐसी बातें हो रही है। और दर्द का कारण क्या है कि हम लोगों ने अपना पूरा काम धाम छोड़ करके बस ऑन पैसिव पर पड़े हुए हैं कि कब ऑन पैसिव से पैसा आएगा तो हम अपना दाल चावल खरीदेंगे, कब ऑन पैसिव से पैसा आएगा तो हम अपनी बिटिया की शादी करेंगे, कब ऑन पैसिव से पैसा आएगा कि हम घर मकान बनाएंगे, हम अपना कर्जा पटाएंगे। यही दर्द लोगों को ज्यादा सता रहा है। दोस्तों मैं बार बार कई बार बोला हूं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में या पूर्व से करते आ रहे थे उसको करते रहिए, दाल रोटी का जुगाड़ करते रहिए, ऑन पैसिव को बनने दीजिए। एक बार जब ऑन पैसिव स्टार्ट हो जाएगा तो हम सबको एक बार भी इधर उधर मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। आप खानदान के आखिरी व्यक्ति होंगे जो कोई नौकरी या बिजनेस कर रहे होंगे। ऐसर ने कई बार बोला है, ऐसर ने बोला है कि हम एक नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन वो बन जाए तब तो। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि तारीख पे तारीख दिया जाता है, तारीख पे तारीख दिया जाता है। आखिर कब तक ये तारीख का अंत होगा दोस्तों, उसका भी हम आपको आंसर देने का प्रयास करते हैं। सर हमेशा चाहते हैं कि ये चीजें जल्दी हो जाए, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है। मैं आज आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूं और मेरा प्रयास होगा कि आपको आज पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों एस मुफारा के पास या ऑन पैसिव कंपनी के पास क्या है, उनके हाथ में क्या पावर है? कभी सोचा आपने? 2 पावर है, डेवलपमेंट और मार्केटिंग। ऑन पैसिव में हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा को जो ताकत निहित है वो 2 ही चीज है, डेवलपमेंट और मार्केटिंग। डेवलपमेंट वो कर रहे हैं, कभी भी रुके नहीं है। हमारा कंपनी डेवलपमेंट हो रहा है 2018 से लेकर अभी तक। आप देखिए हम कितना डेवलप कर चुके हैं। मार्केटिंग, दुनिया का अद्वितीय मार्केटिंग हो रहा है। अभी 5 से 7 तारीख तक आप सबको मालूम है कि हम वर्ल्ड पुलिस समिट कर रहे हैं। इंटरपोल के साथ में हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जिसको होस्ट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ऑन पैसिव कंपनी को। दुनिया के कई देश के राष्ट्राध्यक्ष, कई देश की कंपनियां आज ऑन पैसिव के साथ मिलकर के काम कर रही है।
तो दोनों चीज तो हो रहा है, हम डेवलप भी कर रहे हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं। तो जो हमारे ऐसर के हाथ में है वो तो ईमानदारी से कर रहे हो, लेकिन कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है वो कैसे हो सकता है टाइम पर? जैसे न्यायालय की प्रक्रिया, बहुत सारे प्रोसीजर हैं जो हमारे हाथ में या किसी के हाथ में नहीं है। आपको अगर अप्रूवल लेना है, अगर जैसे हम वो बैंक लेकर के आ रहे हैं, हम डेबिट कार्ड लेकर के आ रहे हैं, तो हर कंट्री से हमें अप्रूवल लेना पड़ रहा है। आप सबको मालूम है इंडिया में पेटीएम को बैन कर दिया गया, सबको मालूम है, इतनी बड़ी कंपनी को बैन कर दिया गया चूंकि कुछ अनएथिकल उनके जो कार्य हैं उनको देखते हुए भारत सरकार ने उनको बैन कर दिया। आपको क्या लगता है कि ऑन पेसिव में हम जो वो बैंक लेकर के आ रहे हैं, जहां दुनिया भर में तमाम बैंक आज दिवालिया के हालत में खड़ा है, वहां पर हम एक नया बैंक का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया को दे रहे हैं, तो क्या तुरंत उसका अप्रूवल मिल जाएगा? क्या हाथों हाथ? क्या पूरी दुनिया की सरकार इसको अप्रूवल कर देगा? जहां पर हम बात करते हैं कि हम करप्शन मुक्त हम आपको सिस्टम देने वाले हैं, तो जो लोग, जितने लोग भी करप्ट हैं हमारे इंटरनेट पर, वो तो पूरा ताकत लगाएंगे ना कि हम ना आए, इसकी पूरी वो ताकत लगाएंगे। तो कुछ चीजें जो है हमारे हाथ में नहीं है और जो प्रोसीजर है उसको करना पड़ता है दोस्तों। इसीलिए हमें डेट पर डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलता चला जाता है। लेकिन हम लोग को पैनिक नहीं होना है। हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा इतने पावरफुल आदमी, इतने ताकतवर है कि उन्होंने कहा है कि हम करेंगे, मरेंगे, लेकिन करके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और ऑन पेसिव को कोई रोक नहीं सकता है। रोकने वाला जो ताकत है वो अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर और गॉड है, जो ऑन पेसिव को आने से रोक सकता है दोस्तों। निश्चित रूप से हम सब अभी परेशान हैं, पैसों की सख्त जरूरत है। कई लोग चले गए धरती छोड़कर। जैसे आपने देखा कि हम सबके दिल पे राज करने वाले डॉक्टर इदरीस मोदी चले गए, गुरुराज भाई चले गए, कल ही हमारे कोलकाता से एक परम मित्र तापस कर्मकार चले गए। ऐसे बहुत सारे भाई बहन हम सबको छोड़ के चले गए। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि आजादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तो उस समय बहुत सारे लोगों ने अपनी शहादत दी थी, हंसते हंसते शहादत दिया था, इसलिए कि उनको पता था कि आज के द्वारा दी गई शहादत हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए यह आजादी का दिन होगा। उनको ये रोटी कपड़ा मकान से जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा। आजादी पाई थी उन्होंने 1947 में। 70-75 साल बीत जाने के बाद भी आप दिल पर हाथ रख के कहिए, क्या संपूर्ण आजादी हम सबको मिली है? नहीं मिली है। तारीख पर तारीख देते हुए 75 साल निकल गए, लेकिन हम लोगों को पूर्ण आजादी नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर संपूर्ण आजादी की बात करते हैं, टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम, इसलिए कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा खुदा नहीं हो सकता है, लेकिन खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं है। पैसा जब आपके पास में होगा तो कोई प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। उसी की तो समाधान की व्यवस्था हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर कर रहे हैं कि एक बार जब स्टार्ट हो जाए तो फिर हम लोगों को ये रोटी कपड़ा मकान के जद्दोजहद से जूझना ना पड़े दोस्तों। तो प्रोसीजर को समझिए, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। चीजें आगे पीछे होती है, डेट आगे पीछे होगा। उन्होंने बोला भी था टेंटेटिव, कोई डेट निश्चित नहीं है। कई लोगों ने बोला 28-29 बोले थे, 28-29 बोले थे। अरे भाई, उसमें पैनिक होने की क्या जरूरत है? वो आए, आकर के सारी बात, एक तो पहला ऐसा सीईओ है धरती का, वो दुनिया का, जो आकर के हम सबको बताते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन और दुनिया में जितने भी कॉर्पोरेट घराने हैं, आप जाके पूछिए तो कि क्या हो रहा है, डांट के भगा दिया जाएगा आपको। लेकिन हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा इतने दिल के धनी हैं, वो कभी सीईओ अपने आप को नहीं मानते हैं। वो सीधे बोलते हैं, आई एम एस एंड आई एम योर फ्रेंड। कौन बोलता है सीईओ इसे धरती पर? लेकिन हम लोग पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है मित्रों, सारी चीजें बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। बहुत सारे कानूनी अड़चने थी जो मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता हूं, जिसको हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा ने फेस किया है। अकेला इंसान पूरी दुनिया से लड़ रहा है। आप चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, ये कोई खिलौना नहीं है। हम पूरी दुनिया के इंटरनेट को हिलाने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको?
बहुत आसानी से हो गया ये? नहीं, बहुत सारे प्रोसीजर को हम लोगों को करना पड़ा, बहुत सारे न्यायिक प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ा है, लेकिन हम हारे नहीं हैं, हम जीतेंगे। ऐसा सर ने रात में यही कहा कि न हम हार मानने वाले हैं न हारे हैं, हम जीतेंगे और जीत चुके हैं। वी आर ऑल विन, हम सब जीत चुके हैं दोस्तों। तो आप लोग पैनिक मत होइए, कल इंतजार कीजिए, कल बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन हमारे ग्रेट सीईओ एस्मो फारा सर करने वाले हैं। और दो ही चीज हम सबके लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पे स्ट्रक्चर, पे प्लान, कमीशन, बोनस और हमारा न्यू ओ कनेक्ट वर्जन। ये सारी चीजों पर कल चर्चा होने वाली है, जो ऐसर आकर के कहेंगे। फिर भी हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, तो हम लोग को घबराने की जरूरत नहीं, इसलिए कि उन्होंने कहा कि ये टेस्टिंग चल रही है। और रात में भी उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि ये कल हम अगर सब ठीक ठाक रहा तो हम न्यू ओ कनेक्ट पर अपना मीटिंग करेंगे, लेकिन आपको दे ही दिया जाएगा ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि हम आपको न्यू ओ कनेक्ट वर्जन दे देंगे, वो यस में ऐसा कोई निश्चित नहीं है। सब चीजें ठीक रही तो वो दे देंगे, नहीं तो वो अभी और इस पर टेस्टिंग करेंगे। और मेरा मानना है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि कल जब ओरऑन का जो मीटिंग होगा तो उसमें हम नए ओ कनेक्ट पर मीटिंग कर पाएंगे, वो जलवा हम देख पाएंगे। और वो मीटिंग लंबा चलने वाला है कल का मीटिंग। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल सर आकर के बहुत सारी बातों पे डिस्कशन करने वाले हैं। कल वो करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पाए, बोले कि कुछ चीजें हैं जो हमें डिस्कशन करना है अपने टेक्नीशियन टीम के साथ, उनके साथ डिस्कस करने के बाद हम आपको अगले मीटिंग में ये सारी बातें बताने वाले हैं। तो बिल्कुल स्टे ट्यून रहिए, ये बिल्कुल मंगल गीत गाने का समय है, ये अफसोस करने का समय नहीं है दोस्तों। अब तो पहुंच गए हैं, जीत चुके हैं हम लोग फिनिश लाइन पर हैं। किसी भी समय ये सूर्योदय हो सकता है। हमारी जो आर्थिक आजादी की जो ये सूर्योदय है, ये किसी भी समय ऑन हो सकता है, लेकिन समय का हम उसमें वैरी ना करें मित्रों। मेरा हाथ जोड़ करके विनती है, समय आगे पीछे होता है, क्योंकि बहुत सारे बैकएंड पे प्रोसीजर है जिसको फेस करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है हमारे ग्रेट सीईओ एस्मो फारा को। हम सब 14,27,000 नारायणी सेना है, हम अपने एस्मो फारा के नारायणी सेना है। हम लोग को मजबूती से खड़ा रहिए। जो दुनिया से, पूरा दुनिया से अकेले लड़ रहा है मित्रों, किसके लिए? क्या अपने परिवार के लिए? उन्होंने रात में तो कहा कि मैं अपने परिवार को बढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपना बढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। कल सर ने बोला था, मैं चाहता तो अपने परिवार को बढ़ा लेता, उनको बड़ा कर देता, उनका बिजनेस बड़ा कर देता, उनको पैसे में कमवा के दे देता, क्योंकि सारा पैसा इन्वेस्ट किसका है? ऐसा उनके फैमिली का। तो ऐसा हम सब के लिए, हम सब के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अकेला वन मैन आर्मी पूरी दुनिया से लड़ रहा है दोस्तों। हम सब नारायणी सेना है उनके। तो हमारा क्या फर्ज है? हम उनको गाली दें, हम उनको अपमानित करें, या हम कंपनी को अपमानित करें? नहीं। उन्होंने कहा कि आप यहां पर दो ही चीज कर सकते हैं, या तो आप यहां पर बने रह सकते हैं या क्विट कर सकते हैं। बस दो ही ऑप्शन है। आपने क्या दिया है जो क्या खो गए? हम लोगों ने कुछ ऐसा खो नहीं दिया है कि हमारा घर द्वार बिक गया, घर संपत्ति चला गया, हमने हमारे अरबों रुपए डूब गए, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, हमारा विश्वास जो हम एक अपेक्षा लगा करके रखे हुए थे कि इतना टाइम में ये चीज हो जाएगा, उस विश्वास को थोड़ा सा आघात लगा है, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन अब चीजें पूरी हो चुकी है। बस आप सबसे मेरा एक ही हाथ जोड़ करके विनती है दोस्तों, आप जहां भी हैं, जिस परिस्थिति में है, झेल जाइए। ये वक्त ही तो है दोस्तों, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। हम सभी सर के साथ मजबूती से खड़े रहे। निश्चित रूप से सर हम सबके लिए एक नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। मैं आज ये भी आपको घोषणा कर दे रहा हूं, हम जो जिस दुनिया में रह रहे हैं, हमको इस दुनिया से बाहर जाना पड़ेगा। जिस दुनिया का निर्माण वो सर करने वाले हैं, हमारी बात को याद रखिएगा। बस सर के साथ खड़े रहिए, हमारे ऑन पैसिव कंपनी के साथ खड़े रहिए। कोई भी अगर भला बुरा बोलता है तो पहले आंख बंद कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए, हम कहां थे और हम कहां आ गए। हम लोग फर्श से अर्श पर आ गए। हम लोग इतना सोच तो पा रहे हैं
कि आज हम इस स्थिति में हैं, नहीं तो हमारी और आपकी क्या औकात थी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचते। तो बस धीरज धैर्य पूर्वक रहिए दोस्तों, ये कुछ समय है, कुछ पल के लिए ये समय गुजर जाएगा। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और आज शाम का हम सेशन नहीं लेंगे चूंकि हम कोलकाता के लिए निकल रहे हैं। इसके लिए हम सभी ऑन पैसिव इम्यूनिटी ग्लोबल के मंच से हम क्षमा चाहते हैं। और कल हम लोग वैस सर का मीटिंग होगा और 7:30 बजे अब शुरू होगा। तो मेरा पूरा मानना है कि ये 8 घंटा 9 घंटा ये मीटिंग चलने वाला है। कल पूरे दिन भर मीटिंग चलने वाला है, इसलिए आप लोग सब वहां पर देखेंगे। अगर मीटिंग पहले समाप्त हो गया तो हम लोग 11 बजे का मीटिंग करेंगे, अन्यथा कल तो 2 तारीख है, कल कोलकाता का इवेंट में हम लोग रहेंगे। तो कोलकाता इवेंट में भी हमारे साथ वर्चुअल रूप से लाइव हो सकते हैं सर, हम लोग वहां भी सुनेंगे उनको। तो आप लोग धीरज धैर्य पूर्वक रहिए, बिल्कुल आराम से रहिए, मंगल गीत गाइए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, अल्लाह वाहिगुरु को धन्यवाद दीजिए कि उनके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पर इस पोजीशन को ग्रैब करके यहाँ पहुंचे हुए हैं। बस थोड़ा पल का इंतजार है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे आदित्य भाई को, प्लीज आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। ओवर टू यू आदित्य भाई। हेलो, आई एम ऑडिबल सर? यस यस। Thank you Sanjay sir for calling me and giving me an opportunity यहाँ पे बोलने के लिए। और ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मंच पे आए हुए सभी व्यूअर्स और लिसनर्स को, सभी होस्ट और को होस्ट को, सभी भाइयों और बहनों को मेरा दिल से नमन है। और जैसे हमें मालूम है कि कल ऐश मुफ्ती सर आए थे और जैसे उनका जो फेस रीडिंग था, जैसे मैं देखना चाहता था, तो उस तरह के हाव भाव नहीं मुझे दिखे हैं। और पर वो फिर भी जो उनके मन में वेदनाएं होती हैं वो उनको व्यक्त नहीं करते हैं। और जैसे संजय सर ने बोला कि वो काफ़ी चीज़ों को फिर भी हिंट देते गए कि वही बात है कि जितनी देर ऐश मुफर्रा सर यहाँ पे हमारे साथ रहते हैं वर्चुअली, तो वो कुछ ना कुछ उनके जो मन में पिटारे में होता है वो डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते हैं। तो उनके पीछे उनकी टैग टीम होती है उनको रोकने के लिए। तो उनके एक उनकी बाउंड्री वॉल्स दी हुई हैं ऐश सर को कि आपने इससे आगे आपने डिलीवर नहीं करना है। तो वो फिर भी वहाँ से वो बाउंड्री वॉल से इधर से खड़े होके बॉल तो उछाल के फेंक ही देते हैं हमारी तरफ कि भाई ये आने वाले टाइम में ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। तो उन्होंने एक आधा शिक्षा तो जड़ ही देते हैं वो। तो मतलब इन चीज़ों को अगर आपने चीज़ों को समझना है तो आपको ऑन पैसिव को अपने दिल में बिठाना पड़ेगा। जैसे संजय सर ने बसाया हुआ है और भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने मन में बसाया हुआ है। तो जब वो ऐसी चीज़ें आती हैं और मन में बसाया तो चलो मैंने भी हुआ है, पर ऑन पैसिव में टाइम भी तो लगा हुआ होना चाहिए ना। अब जैसे कोई मेरे जैसे है, कोई 2 साल वाला ही है और कोई एक बंदा जो 5 साल वाला है, तो जो 4 साल 5 साल वाले हैं तो वो लोग इन चीज़ों को जो शुरू से ही ऑन पैसिव को मन में बसाए हुए हैं ना, तो वो लोग इन चीज़ों को डिकोड भी कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से ऐश सर को सुनते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से चीज़ों के साथ कनेक्टेड हैं, स्टार्टिंग से वो फेसबुक से, व्हाट्सएप से, अच्छा अपना ये ऑन पैसिव के लैंडिंग पेजेस से, जो अपना ऑन पैसिव के जहाँ भी डिजिटल मैगजीन, डिजिटल न्यूज़ हैं जहाँ पे भी वो सारी की सारी निरंतर पढ़ रहे हैं, डेली के डेली पढ़ रहे हैं। तो वो इन चीज़ों को वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे ये वाली बॉल, यहाँ पे ऐसर ने ये बॉल है ये जो हमारी तरफ फेंकी है, तो उसको डिकोड भी कर लेते हैं कि इससे क्या होने वाला आने वाले टाइम में। तो मैं इसको और ज़्यादा अपना यहाँ पे समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि संजय सर ने भी कल की मीटिंग के लिए रवाना होना होगा। तो अभी आरिफ भाई भी और मिर्जा बैग भाई भी आ चुके हैं, वो हैंड रेज कर रहे हैं। तो मिर्जा भाई 2-3 लोगों से शेयरिंग लीजिए, इसके बाद वाइंड अप करेंगे। बस मिर्जा भाई कल अपनी शेयरिंग नहीं दे पाए हैं और वो आ चुके हैं। तो मिर्जा भाई यू आर कंफर्टेबल, इफ यू आर कंफर्टेबल प्लीज कम फॉरवर्ड सर। भाई Absolutely, Adit bhai, thank you very Welcome, much. brother. Good morning.
गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, आई रियली अप्रिशिएट दैट। मैं अपने आप को बहुत लाइक राइट हिंदी वर्ड नहीं आ रहा मेरे को। ओके, आई एम रियली सॉरी कि यस्टरडे मैं जो है ना जो गलती किया मैं आज नहीं करना चाह रहा था, जो मैं लेके आया, लेकिन वो मुझे ना मैं ऑलमोस्ट 11 आपके टाइम के हिसाब से 11:15 से मैं ट्राई कर रहा था, तो आई हैव नो आइडिया व्हाई व्हाट्स हैपनिंग दैट वाज स्टकिंग ऑन दैट। सो मेरे को फिर मैं जब उसको डिकोड किया, मैं तो बोला यार वो ओ ट्रिम का कुछ प्रॉब्लम दिख रहा मुझे, तो क्योंकि मैं आदित्य भैया मेरे को रॉ लिंक भेजे ना, उससे मैं देखे स्ट्रेट डायरेक्ट ज्वाइन हो गया मैं राइट नाउ। तो इसका मतलब क्लियरली जो सो क्लियर हो चुका है ये कि ओ ट्रिम का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उनको। तो इफ दे विल नो दैट, मे बी दे नो ऑलरेडी। तो दूसरे जो सो आई रियली अप्रिशिएट दैट ये 250 तो कुछ भी नहीं है डॉक्टर साहब, ये तो शुरुआत है हमारी। हमारे को तो 2500 तक जाने का है होपफुली। और दूसरे जो सो मैं मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ कि आप कितनों को जो है सो ना क्या करते कि जो सो जीवित कर रहे हैं कि योद्धा बना रहे हैं जैसा ना, ये शायद आपको उसका अंदाज़ा नहीं होगा या हो रहा होगा मालूम नहीं, लेकिन मैं अपनी सबसे यही कहूँगा कि जैसे ना यू आर रियली डूइंग वेरी गुड। और जो दूसरे लोग कहते हैं ना कि जैसे डॉक्टर साहब ये कहते हैं, डॉक्टर साहब वो कहते हैं, डोंट इवन लुक फॉर दैट, क्योंकि देखो अगर आप कंपेयर एप्पल टू एप्पल करेंगे ना आप, तो क्रिस जॉनसन को देखें आप, वो भी तो स्ट्रेट पैसों की बात करता है, इवन आप तो पैसों की भी बात नहीं करते। एनीवे छोड़े उस बात को, आई डोंट वांट टू गो इन देयर। तो दूसरे जो सो आई रियली अप्रिशिएट दैट, मैं बहुत सॉरी कहता हूँ यस्टरडे का। और दूसरे जो सो अभी जो आदित्य भैया जो बोल रहे थे कि जो रेगुलरली ऐश मुफारा को सुनते वो ही लोग नेगेटिव नहीं होते हैं, ही इज़ राइट, ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। मैं आपको तो नहीं सुना डॉक्टर साहब, आप कुछ बोले होंगे आज, ऑब्वियसली जब आपका यूट्यूब आएगा सुन लूँगा मैं। एक्चुअली क्या है मालूम, ये बहुत लोगों को पता नहीं है इस बात का कि जो सो एक्चुअली ऐश मुफारा किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, हमें कुछ पता नहीं है इस बात का, हमें रियली कुछ पता नहीं है। आई रियली अप्रिशिएट दैट। मैं तो ऑलमोस्ट ओवर 4 इयर्स तो भी हो गया मुझे, या मैं जो सो उनका एक वेबिनार भी नहीं छोड़ा मैं, और मुझे पहले ही दिन से मालूम हो गया था कि ये रेगुलर इंसान नहीं है ये, क्योंकि देखो रेगुलर इंसान होता ना तो ये काम नहीं करता जो वो ये कर रहे हैं जो, क्योंकि अगर रेगुलर इंसान होता है तो गो हेल बोलते, जैसा कि आज यस्टरडे का 360 का, आज का 360 का सुने होंगे बाज लोग ना, तो कुछ वर्ड्स उन्होंने कुछ बोला था, वो उसको कैच किया, बाज लोगों ने नहीं किया मालूम नहीं। वो बोले कि जो सो मैं चाहता तो जो ना बोल सकता था कि गो हेल्प अदर पीपल को, लेकिन वो नहीं करना चाहता मैं। आई वांट टू हेल्प द क्राउड बोले वो, ये पर्टिकुलर वर्ड बोले, आप देखो आप, आई वांट टू हेल्प द क्राउड। तो बस यही कहता हूँ सबको कि प्लीज़ थोड़ा सा सॉरी डॉक्टर साहब अगर मैं हिंदी वर्ड्स अगर कुछ गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ तो सबको धैर्य बना के रखे, और जो सो ना एवरीथिंग विल बी फाइन जब ये एंड होगा, क्योंकि अभी क्या है मालूम, ये आग जो लग चुकी थी ना वो अब स्लोली बुझ रही है। ओके, तो लेट्स कूल डाउन एवरीथिंग डाउन, उसके बाद देखिए अपनी जो ऑन पीसिव की आग शुरू होगी ना, नोबडी कैन बुझा नहीं सकेंगे उसको, ऐसी आग होगी वो। चलो ठीक है, इससे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच आदित्य भैया, बैक टू यू ब्रदर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और आपकी हिंदी तो माशाल्लाह मेरे से भी अच्छी हो चुकी है। तो ये थे हमारे बिरजा भाई, और लव यू ब्रो। और आपने आज लैपटॉप कैरी किया, और साथ में तो आपने बोला कि आई थिंक द लिंक इज नॉट वर्किंग,
तो ये संजय सर का सेशन था, तो मैंने सोचा कि रॉ लिंक अब कहाँ से लाऊंगा मैं। तो फिर मेरे को एकदम से जैसे बड़े भाई ने कुछ पूछा है तो छोटे भाई का दिमाग तो चलेगा, तो मेरे सामने मैं सोच रहा हूँ अभी सामने मेरे को वहां पे रॉ लिंक दिख रहा था इसका ओ कनेक्ट का ऊपर सर्च बार में। तो मैंने उसको जब ध्यान से देखा, मैं कहा माय गॉड दिस इज द रॉ लिंक। तो मैंने वहीं से कॉपी मारा और आपको डाल दिया। और टेंडी का भी मैं आपको उसमें टेंडी का भेज ही रहा था, मैं कहा यहाँ पे तो 100 के ऊपर है तो भाई कैसे आएंगे। तो मैंने इतने में तो इधर आके देखा कि आपका हैंड रेज था। तो आई डोंट नो हाउ यू गेट इन। और कभी कभी मैं अगर गलती से रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे को 20-25 बार, आज मैंने 27 बार की काउंटिंग की थी, तो 27 बार में मैं अंदर आया था। तो ये होता है कि ये जो सीनियर भाई लोग हैं ना, तो ये ओ कनेक्ट भी आपसे डरता है। हमसे नहीं डरता, सारे ऑन पैसिफियन से नॉट ओनली ओ कनेक्ट डरेगा, सारी दुनिया डरेगी, उनसे कोई भिड़ेंगे नहीं। ओके, जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट्स गोना हैपन इन द फ्यूचर। Thank you, brother. Yeah, definitely. Just chill. We are the positive. Just chill. We are positive. Adit bhai, just chill. Chill. Yeah. Yeah. तो applause में ही कर दूं। निरुजा बहन को बुला लीजिए। निरुजा श्रेष्ठा सिस्टर, तो आपका एक कल वो था कि आप आ जाओ और कॉन्ग्रेचुलेशंस कर सकते हो, तो कल आपने हमें बधाइयाँ दी थी, तो हमने अपना काम कर दिया है। तो या प्लीज। यस सिस्टर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने कल में जोकिंग किया था सर, आपने सच में रख दिया। थैंक यू सर। हाँ, वी टेक एवरी जोक अ सीरियस नोट। नमस्कार सभी को, यहाँ उपस्थित होस्ट को होस्ट संजय सर, आदित्य सर, सभी को। मेरे यहाँ काठमाडौँ से मैं निरुजा श्रेष्ठ बोल रहा हूँ। क्या कहूँ सर, अपडेट के बारे में तो सभी ने देख ही चुका होगा सर, सबने पढ़ ही चुका होगा। अभी सर का, संजय सर का जुन शेयर सुना, उसके बाद तो कुछ कहना नहीं पड़ेगा सर। अब हम किसी को इसके बारे में पैसे नहीं आया, एप्पल नहीं आया, इसका पैनिक होना नहीं चाहिए सर। सर ने अभी आगे संजय सर ने बोल ही चुका है, हम नारायणी सेना है। संजय के एसमें फारे सर का नारायणी सेना कभी हार भी नहीं सकता, कभी मर भी नहीं सकता, हम अमर है। आज नहीं आया, कल नहीं आया तो परसों तो आएगा ही सर। पैसे ही सब कुछ नहीं है, अभी पैसे आएगा, पैसे ही सब कुछ है सर, पैसा सब कुछ भी नहीं है सर। पैसे जब तक एप्पल नहीं आया तभी तक हमारे इस वेबिनार से देश विदेश के लोग, दाई दीदी, भाई बहन से हम ऐसे रिलेशन बढ़ा रही हूँ सर। ये भी एक मेरे विचार में ये अनपैसिव का अचीवमेंट ही है सर, अचीवमेंट ही लगता है मुझको। इसी के माध्यम से आप लोग जैसे बड़े बड़े लोग से, इतने बड़े भाई बहन से मेरे इंट्रोडक्शन हो गया, ये भी एक अचीवमेंट ही लगता है सर। कोई किसी को पैनिक नहीं होना चाहिए, धैर्यता रखिए और धैर्यता में देखिए, धैर्यता ही रखिए, ऐसा बोलना चाहता हूँ सर। थैंक यू सर, आदित्य सर, थैंक यू मुझे बोलने के लिए, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सिस्टर। यस। तो ये थी हमारी नेपाल से सिस्टर हैं। और या तो अपना योगी साहब। सागरिका दास सिस्टर। यस sister, if you want to add something here about the yesterday's updates or anything else, please. आप कुछ बोलना चाहोगे कल के बारे में, या कुछ और आपके माइंड में हो तो सिस्टर प्लीज कम फॉरवर्ड। मेरे को लगता है अनम्यूट में प्रॉब्लम होगा। तो अभी मैं अपने बड़े भाइयों में से एक को बुलाना चाहूँगा, जो भी पहले अनम्यूट कर लिया अपने आप को। शरद भाई हैं और मेरे, और सैनी भाई हैं। तो सैनी साहब और शरद भाई, तो मैंने अपना बॉल आपकी तरफ उछाल दिया, देखते हैं कौन कैच करता है पहले। तो प्लीज। और जी गुड मॉर्निंग सर। आदित्य सर आवाज आ रही है? और
हमने आज ज़्यादा भी नहीं लेना है सेशन को। शरद भाई, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर आवाज यस मेरी? यस 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 यस, कंटिन्यू ब्रदर। थैंक यू Big सो bro. मच सर, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका देने के लिए। यस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो संजय सर ने हमें सभी को बताया, और क्योंकि टाइम बहुत कम है, और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो जिस चाह में हम लोग बैठे रहे और थोड़ी सी निराशाजनक, तो ये चीजें सभी समझ सकते हैं कि ये छोटी चीज तो है नहीं, जो आज थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हुआ तो चलो 1 घंटे में कंप्लीट करके हम उसको सामने रख देते हैं। तो सभी जान रहे हैं कि हम जिस सेक्टर में है, जिस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी कोई छोटा नहीं है। अगर छोटा सा मोबाइल भी हाथ में रहे, खराब हो जाता है, तो एक स्पेयर पार्ट्स वाले के दुकान में भी देने के बाद हमको अर्जेंट जिस टाइम पे हमको जरूरत होती है, वो भी नहीं बना करके रिपेयर करके मुझे वापस कर पाता है। तो ये समझने वाली बात है। और जैसा कि आज रात को सर आने वाले हैं, शुक्रवार को, शनिवार को हम लोग सभी सुनेंगे। तो ऐसा उम्मीद कायम करके रखिए कि जो चीज की चाह में हम सभी बैठे हैं, वो चीज बेसब्री से इंतजार करते हुए हम सबको मिलने वाला है, पक्का मिलने वाला है। बस थोड़ा सा सब्र करना है और ऐस मुफारिक ऐस मिशन विजन पे चलना है। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू आदित्य सर। थैंक यू। थैंक यू शरद भाई, और अपना स्वीट और शॉर्ट में शेयरिंग देने के लिए। तो ये हमारे शरद भाई थे, और ये रेगुलर हमारे दिल से मतलब संजय सर को फॉलो करते आ रहे हैं, और मैं इनको फॉलो करता आ रहा हूँ। तो अभी सैनी भाई, आप कंफर्टेबल हो तो आपकी शेयरिंग के बाद हम एक आधी शेयरिंग लेंगे, और क्लोजिंग नोट के लिए संजय सर को बुलाएंगे। सैनी भाई, जय श्री श्याम। नहीं, मोहम्मद अशरफ अंसारी भाई, अस्सलाम वालेकुम। बिजी हैं सारे। एएस गांधी सर, Thanks for inviting me, Aditya bhai. रत्ना मोहल्ले सिस्टर, माई एल्डर सिस्टर, प्लीज कम फॉरवर्ड। अभी मैं गांधी सर आ गए। गांधी सर, हेलो गांधी सर, हेलो। आप बोलो। आप लेडी, हेलो। आफ्टर लेडीज। यस 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 सिस्टर, हेलो। आवाज आ रही है आपकी, हाँ बोलिए। आदित्य भाई, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कल के लिए डॉक्टर संजय सर, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 250 एपिसोड हुए और मैं कल नहीं रही। और जैसे कि आपने डॉक्टर संजय के मुखबिंदों से कल के अपडेट तो सुन ही लिया है, तो इस विषय में इतना ही बोलूंगी कि ठीक है, पैनिक नहीं होना है। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। एक छोटी सी चीजें बनाने के लिए भी अपन को कितना टाइम लग जाता है। एक चलो, मैं बिल्डिंग सेट, मतलब मेरे हस्बैंड बिल्डर है, तो मैं यही ले लेती हूँ कि एक बिल्डिंग बनाने में भी आपको कितने प्रकार की उससे गुजरना पड़ता है कि हर चीज में आपको उसका लिखित क्या बोलना चाहिए कि एप्लीकेशन वगैरह लेना पड़ता है। तो ये तो पूरा वर्ल्ड चेंज सिस्टम आ रहा है। तो मतलब देखिए कि कोई भी चीज एआई में एक समय तो निर्धारित है नहीं कुछ भी। जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा जब ही होगा। तो मिस्टर एस भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वो आते बहुत, वो डेट बाय आती है कि इस दिन हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होता है तो उनके हाथ में भी कुछ भी नहीं है। तो इस तरह देखिए, इतना लंबा आके ऑन पैसी में आ चुके हैं, बहुत कुछ निकल चुका है। बस थोड़ी बहुत चीजें अभी कुछ होने की हैं जो नहीं हो पा रही हैं। तो इस विषय में सारे फाउंडरों से बोलना चाहती हूँ, पैनिक नहीं होना है, मिस्टर एस की ताकत बनना है अपन को, क्योंकि एक ना एक दिन तो ये उगेगी और आएगा ही। ये मतलब होना ही है कि ऑन पैसे को कोई नहीं रोक सकता है। तो बस धैर्य बना के रखिए, और जो भी होने वाला है वो अच्छा ही होगा, एक समय पे निर्धारित है, वो होगा ही। थैंक यू सो मच आदित्य भाई। थैंक यू सिस्टर। तो मैं भी देख रहा था कि सिस्टर कहीं नाराज तो नहीं है। कल हमारा 250 की सेलिब्रेशन थी और आप ही नहीं दिखे। तो मैं नाराज होती ही नहीं हूँ किसी से। आवाज आपकी दब रही है, क्या बोले? हाँ, नहीं, नाराज मैं होती ही नहीं हूँ एक्चुअली। अच्छा, और कोई, ठीक है। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू।
तो आदित्य रंजना मैम को बुला लीजिए। सैनी की आवाज नहीं सुनने से खाली खाली लगता है, रंजना मैम को बुला लीजिए। रंजना मैम आज है नहीं है, अभी अगर तो होते तो वो अभी अगर वो होते तो वो तो अपने आप ही बोल पड़ते हैं। ओके सर। हाँ, ये कौन था? आगे आगे है, यहाँ पे है। क्या बात है, बड़ी निगाह लगाई आपने। रंजना सिस्टर स्टार्टिंग से ही हूँ आदित्य। हाँ जी, मैं स्टार्टिंग से ही हूँ आदित्य भाई। बट अरे आपने हैंड रेज भी नहीं किया, फिर हमें कैसे पता चलेगा? नहीं, मैं तो होस्ट थी ना, इसलिए मुझे ऑप्शन भी नहीं दिख रहा। ओके, कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा भाई को ही मेहनत करा दी जाए, इसलिए मैं भी चुपचाप बैठी थी कि चलो आज आपकी भी होस्टिंग मैं सुनूं। तो थैंक यू मुझे बुलाने के लिए आदित्य भाई। मेरे को शो नहीं हो रहा है, सॉरी। ओके कोई नहीं। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मंच पर आए हुए मेरे सारे भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। और जैसा कि कल का 360 था और सर भी आए थे और हमारे संजय सर ने कल ही सारी बातों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हमारे सामने रख दिया था। लोग उनकी इसी बातों को पकड़ के बोलते हैं कि हाइप क्रिएट करते हैं वो, बट ये कोई हाइप क्रिएशन नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सारी बातें हो सकती है, इस सकती है शब्द का यूज किया था उन्होंने। और मैं तो यही बोलूंगी कि मतलब मुझे तो जहां तक लगता है 100 में 80 से 90% उनकी बातें सही हुई। तो ये एक ऐसी चीज है ना कि जो संजय सर को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते वो इस तरह की बात जरूर करते हैं, बट हम जो प्रतिदिन उनको सुनते हैं तो हमें पता है कि संजय सर हमें जो बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई जरूर छिपी होती है। तो हम इसलिए उनके सेशन को सुनने के लिए, और खासकर आपने ये मार्क भी किया होगा कि जिस दिन 360 होता है, एशर हमारे आते हैं, उसके नेक्स्ट डे हमारे संजय सर के मीटिंग में लोगों का हुजूम आ जाता है। मतलब 250 क्रॉस करना ये छोटी मोटी बात नहीं होती है। तो लोग संजय सर को सुनने आते हैं क्योंकि लगता है कहीं ना कहीं कि उनकी बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई है। क्योंकि अभी सभी लोग भी यही चाहते हैं कि मैं जब इस बिजनेस में आया हूँ तो मैं एप्पल से रिलेटेड कोई बात सुनूं। पर ये बात है कि वो हमें एप्पल की बातें रिलेट करके बताते तो है, लेकिन ये बात जरूर बोलते हैं कि देखो ये हो सकता है। तो ये उनका एजम्पशन होता है। तो एजम्पशन लगाने का अधिकार सबके पास है, ऐसा मैं समझती हूँ। स्पेकुलेशन नहीं करना है, ये बात गलत है। स्पेकुलेशन गलत है, ऑन पैसिव के खिलाफ है, बट एजम्पशन करना बनता है, क्योंकि हर कोई आपस में भी बातें करते हैं, तो आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, पूछते हैं कि सर आपको क्या लगता है, सिस्टर आपको क्या लगता है, ब्रदर आपको क्या लगता है। बट खुले मंच से बोलने का एक बोलते हैं ना, सीना ठोक के अगर कोई बोलने की पावर रखता है तो वो हमारे संजय सर है। और यही रीजन है कि वो सबके दुश्मन बने पड़े हुए हैं। तो कोई बात नहीं, बट जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और हम सभी जिसका इंतजार कर रहे थे, समय बहुत नजदीक आ गई है, घड़ियां टिक 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 की घड़ी बज रही है। बट फिर भी ये चीज फिर मैं ये कहना चाहूंगी कि देखो संजय एशर आने वाले हैं। कल उन्होंने बोला है कि मैं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति वो देखना चाहते हैं वहां। तो मे भी हो सकता है, अगर ये मेरा अजम्पशन है कि हो सकता है अगर न्यू कनेक्ट की बात होगी तो वो चाहते होंगे कि इस पर लोड देकर देखा जाए, इसलिए उन्होंने ये स्पेशली बोला है कि कल ज्यादा से ज्यादा लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो ये बात वो कभी बोलते नहीं है, अगर बोला है तो इसके पीछे भी मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि 360 मैंने भी देखा था, सुना था, तो मुझे जहां तक लगता है कि इसके पीछे भी थोड़ा हिंट्स है उनका। बट कोई बात नहीं, अगर कल नहीं होगा, अगर नहीं आती है वो कनेक्ट कल न्यू, तो कोई बात नहीं, जब उन्हें परफेक्ट टाइम लगेगा, परफेक्ट वो सुटेबल लगेगा, सब चीज वो अपने दे देंगे, तो हम उसका इंतजार कर। बट एसर को सुनने के लिए अगर भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं तो ये एसर के लिए भी खुशी की बात है, हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हम अपने सीईओ, ग्रेट सीईओ मिस्टर ऐश को सुनने जा रहे हैं। क्योंकि यही एक वो बंदा है ना जिनके साथ आप बैठकर मतलब हर वीक उनके रूबरू होते हो। उनका एक मतलब मैं तो ऐसा मानती हूँ कि ये हमारे एक ऐसे सीईओ है ना कि अगर हम सबों में से किसी की इच्छा हो जाए ना कि मैं उनके साथ एक टाइम का लंच करूं या डिनर करूं, तो यही एक सीईओ है जो हमारे साथ वो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। लेकिन दुनिया के किसी भी बिजनेस में, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी टॉप मतलब बिजनेस में आप चले जाओ, आपको उनसे अपॉइंटमेंट तक नहीं मिलेगी कि आप उनसे बात कर पाओ। आप एक बोलते हैं ना लाइन लगती है, उस लाइन में भी आप नहीं दिखोगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी
मतलब एक हमारी मतलब क्या ही बोलूं, उसके लिए शब्द मेरे पास नहीं है। मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम ऐसे ग्रेट सीईओ के हैंड में हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, और जो भी होगा अच्छा होगा। बस स्पेकुलेशन ना करे, कुछ भी किसी भी बात को लेकर स्पेकुलेट नहीं करना है। बस आप अजम्पशन करते हो, कर सकते हो, ये आपस की बातचीत है, ये मीटिंग एक हम भाइयों बहनों की आपस की बातें हैं, तो हम आपस में एक दूसरे से सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लोग ज्यादा है और संजय सर को भी आज निकलना है, तो मैं चाहूंगी कि मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूं। और आदित्य भाई वो नंद बाबा भी आए हुए हैं, उनको ले लीजिएगा प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। राधे राधे नंद बाबा।